आज की कहानी संतुलन की खोज। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के विक्रांत की। विक्रांत को बचपन से ही अपने माता पिता से एक ही बात सुनने को मिलती थी, जिंदगी में संतुलन होना बहुत जरूरी है। वह संतुलन की बातों को समझने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी जीवन में उलझनों और समस्याओं से घिरा रहता था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक न एक संघर्ष बन चुका था। एक दिन विक्रांत ने ठान लिया कि वह संतुलन के बारे में और कुछ गहरे से समझेगा। वह एक बुजुर्ग जो गांव के किनारे अकेले रहते थे के पास गया। लोगों का कहना था कि वे बहुत समझदार हैं और जिंदगी को संतुलित तरीके से जीते हैं। विक्रांत ने बुजुर्ग से पूछा, ताऊ जी, आप हमेशा संतुलन की बातें करते हो, पर मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे पाना है। बुजुर्ग हंसे और कहा, तुमने सही सवाल पूछा है बेटा। संतुलन सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि महसूस करने से आता है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें उसे तय खुद करना होगा। बुजुर्ग ने विक्रांत को जंगल के उस भाग की ओर इशारा किया जहाँ एक गहरी गुफा थी। वहाँ तुम क्या पाओगे ये मैं नहीं बता सकता, तुम्हें खुद ही जाना होगा। विक्रांत थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। वह बिना देर किए गुफा की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बहुत कठिन था, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, घने पेड़ और अचानक सामने आई छोटी छोटी बाधाएं। विक्रांत को सभी का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उसे संतुलन बनाए रखने के लिए अपने शरीर और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना पड़ रहा था। गुफा तक पहुंचते पहुंचते विक्रांत को कई बार लगा कि वह रास्ता छोड़ दे, लेकिन एक आवाज अंदर से आई, क्या तुम इस छोटे से संघर्ष से हार मान लोगे? यह आवाज उसकी ही थी। वह अंदर से खुद से लड़ रहा था। उसने तय किया कि वह आगे बढ़ेगा। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश किया, सामने एक तालाब नजर आया। तालाब के किनारे पर एक अद्भुत पत्थर रखा हुआ था, जिस पर एक सुंदर सा पेड़ उग रहा था। विक्रांत ने जब उस पेड़ को देखा तो वह हैरान रह गया। वह पेड़ बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और हवा से पल रहा था। तालाब का पानी और हवा दोनों मिलकर उस पेड़ को संतुलन देते थे, बिना किसी बाहरी मदद के। विक्रांत ने समझा कि यह पेड़ जीवन का प्रतीक था। अगर जीवन में संतुलन नहीं होगा तो हम भी अपनी जड़ें खो देंगे। तभी अचानक गुफा के भीतर हल्की सी आवाज आई, संतुलन खोजने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। विक्रांत ने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा, क्या यह आवाज उसी बुजुर्ग की थी? क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जहां संतुलन है? वह कुछ देर बैठकर गुफा के उस पेड़ को देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि संतुलन सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह हमारे भीतर से आता है। अगर हम अपनी जरूरतों, इच्छाओं और जीवन के उद्देश्यों के बीच संतुलन बना पाते हैं तो जीवन खुद ब खुद आसान हो जाता है। जब विक्रांत वापस गांव लौट रहा था तो उसे यह समझ में आ गया कि संतुलन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और यह सिर्फ संघर्ष से नहीं बल्कि समझ और संयम से पाया जा सकता है। जीवन में संतुलन लाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को समझना। संघर्ष की स्थिति में अपने भीतर के आत्मविश्वास और शांति को बनाए रखना, यही असली संतुलन है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।